बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाबाब आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं करता हूँ सब खैरियत है, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। तो जैसा कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं जी, किचन विद बाबा, जिसपे आपको हर रोज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नई रेसिपी मिलने को देखने को मिलती है। तो आज भी मैं आपके साथ एक और बड़ी प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा जी इंशाल्लाह, चपली कबाब की। पिशावरी चपली कबाब मैंने जैसा कि पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की, इंशाल्लाह दोबारा फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नई तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल और इजी है। जैसा कि आपको पता है कि बकरा ईद गुजरी है, तो उसकी वजह से कुछ मसाले कम खाने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको ये रेसिपी कम मसालों में बना के दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी चपली कबाब और टेस्टी और जूसी बनेंगे। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डालना सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो चलिए जी, चपली कबाब बनाने के लिए देखिए जी, मैंने 2.5 किलो कीमा लिया। 2.5 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आप ईद है, बकरा ईद है जैसे गुजरी, आप ये इसी तरीके से अपने घर में जरूर बनाएं। बहुत ही सिंपल सी और सॉफ्ट कबाब बनेंगे इसके साथ, और मसाले भी इसमें बहुत कम डाले जाएंगे। ठीक है, पेशावर में जैसे वो चपली कबाब बनाते हैं बड़ी बड़ी शॉप्स वाले जो बहुत मशहूर हैं, उनमें जरा मसाले बहुत ज्यादा डालते हैं। मैं आपके साथ बहुत ही नॉर्मल मसालों वाली रेसिपी शेयर करूंगा। ये 2.5 किलो मेरा कीमा है जी। ये दो मरतबा मैंने मशीन से, बारीक जाली वाली मशीन से निकलवा लिया था। ठीक है, ये देखें। इसमें हम डालेंगे जी सबसे पहले मकई का आटा। ये भी हमने कम यूज करनी है, तकरीबन 30 से 40 ग्राम है। ठीक है, इससे ज्यादा आपने यूज नहीं करना। इसको डाल के अच्छे तरीके से हम इसको मसल लेते हैं। ये मसलना ही काम है, जैसा कि पहले भी रेसिपी मैंने आपको बताया होगा कि इसको जितना मसलेंगे उतना ही जबरदस्त ये कीमा तैयार होगा। ये जो कीमा है ना, इसमें जो इसकी अपनी चर्बी थी वो ही डाली है, इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा चर्बी नहीं डाली, बस यही चर्बी आपने डालनी है और ज्यादा नहीं डालनी। ठीक है जी, मसाले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डालने हैं। ये देखें, एक जगह पे मैंने सारे मसाले डाले थे। ये जी तकरीबन 40 से 50 ग्राम दादड़ की हुई लाल मिर्च। ठीक है, साथ में इसके है जी 1 टीस्पून काली मिर्च। नमक है, ये भी 50 ग्राम, मैं ग्रामों में आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये बनते हैं जी 4 टेबल स्पून, ये बनते हैं 2 टेबल स्पून। अजवाइन हाफ टी स्पून। इसके साथ हाजमा बड़ा अच्छा रहेगा, मतलब कि आप जितने मर्जी कबाब खा लें, इसमें कोई मसला नहीं आएगा ये खाने। जीरा, ये भी मैंने घर में फ्रेश ग्राइंड किया है, ये भी 1 टीस्पून। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून बनते हैं जी हमारे सूखे धनिया के ग्राइंड किए हुए। ये है जी नारदाना। नारदाना आप इतना डालें कि हर कबाब में 1-2 दाने लाजमी हैं। ये नारदाना बाद में डालेंगे, पहले ये मसाले डाल के अच्छे तरीके से इनको मिक्स करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारदाना हमने अभी नहीं डालना, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको कब डालना है। पहले ये मसाले डालें, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें। बस इनको मसलना ही काम है ज्यादा, और इसकी कोई मेहनत नहीं है। ये मसाले डालने और इनको फ्राई कर लेना, इसलिए इनका मसलने का ही काम ज्यादा है। मेहनत इनकी होती है ज्यादा मसलने पे ही। परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको लगातार मसल लिया। अब इसमें डालेंगे जी प्याज। प्याज मैंने चॉप कर लिया, इसको बिल्कुल इसका पानी निकाला, मैंने वैसे ही कम प्याज यूज किया। तकरीबन ये बनता है जी 200 ग्राम, बस 200 या 250 ग्राम, तकरीबन 1 पाव के करीब। ये मैंने इसमें चॉपर में ब्रीक कर लिया था, ये डाल लेते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं जी। तो चलिए जी, कीमे को सारे मसालों में प्याज में अच्छे तरीके से मसल लिया। अब इसमें डालते हैं जी हरी मिर्च। हरी मिर्च भी तकरीबन बनती है जी 150 ग्राम। ठीक है जी, ये भाई रखिए 150 ग्राम डाली है मैंने। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। ठीक है जी, अब जो इनमें मैंने दूसरे 2 से 3 चीजें रहती वो डालनी, वो मैंने इसलिए डाली, पहले वो अच्छे तरीके से इनको मिक्स नहीं करना। अब इनको सिर्फ इनको मिक्स करना है, मसलना ज्यादा नहीं हमने। ये देखें, ये नारदाना है, ये बस इतना से डालना ताकि हर कबाब में 1 से 2 दाने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं आपने डालना। उसके बाद हम डालेंगे जी 2 अंडे। देखते हैं जी, 1 डालते पहले, उसके बाद दूसरे की जरूरत पड़ी तो दूसरा भी इंशाल्लाह डालेंगे। फिलहाल पहले 1 डाल के देखते हैं।
एक डाल के उसको मिक्स करते हैं। मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह एक इनफ है, बहुत है। एक अंडा जो डाल दिए। देखिए कैसे, ये देखिए कितना जबरदस्त कीमा आज बना है। सर ये मसलना ही मेहनत का काम है और उसमें कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है ये। चलें जी, कीमा भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका। अब इसमें एंड में डालेंगे जी हम टमाटर। ये देखिए मैंने गिनती के 3 टमाटर लिए बस, दरमियाने साइज के, जिसका वजन बनेगा जी 100 ग्राम। उसमें से मैंने जो पानी उसके अंदर होता है वो निकाल लिया, इनको बारीक बारीक काट लिया। अब इनको मिक्स करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा चपली कबाब का कीमा तैयार हो जाएगा। फिर इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे, फिर इंशाल्लाह फ्राई करके उनको खाएंगे। टमाटर डालना बहुत जरूरी है, उसके साथ टेस्ट बड़ा अच्छा है। चपली कबाब में ये लाजमी डाले जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कीमा हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इंशाल्लाह इनको 1 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे, उसके बाद हम इनको पका के खाएंगे। अब इनको 1 घंटे के फ्रीज करके मिलते हैं जी 1 घंटे के बाद आपसे। ये देखिए जी 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है, कीमा भी अच्छे तरीके से फ्रीज हो चुका होके इसमें मसाले अच्छे तरीके से रह चुके हैं। अब इनके चपली कबाब तैयार करते हैं। ऑयल हमारा फुल गर्म है। चले जी, ये देखिए इतने साइज के आप चपली कबाब बना लें। लेकिन ये देख इस तरीके का पेड़ा होना चाहिए। ये एक इस तरीके की आप प्लेट लें। पानी आपके पास ठंडा होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाथ को अच्छे तरीके से तार करें, यहाँ प्लेट पे भी जरा पानी लगा लें। ये देखिए, ठीक है। ऐसे करके इसको ऐसे करें। ये देखें जी, ठीक है जी। अब ये हो गया। इसे प्लेट पे रख के ऐसे कर लें। देखिए इतने साइज के आपके चपली कबाब होने चाहिए, ठीक है। ऑयल चेक करें, फुल गर्म है हमारा। ये देखें जी, 4 कप चपली कबाब फ्राई पैन में आएंगे। ये बड़े हैं इसलिए इतने आएंगे। ऐसे फिंगरें लगानी है, ठीक है। ये याद रखिए, इतने फासले की। ये देखें इस तरीके से चपली कबाब बनने चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाह। चलिए अब ये इन चारों को पकने देते हैं। अब ये तैयार होंगे। आपको पता ही है घर में कि आप टिक्कियाँ कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से हमने चपली कबाब बनाने। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कलर चेक करें, देखें कितना प्यारा आ रहा है। एक साइड मैंने चेंज किया है अभी, इंशाल्लाह दूसरी साइड भी अभी चेंज करते हैं। ये देखें बहुत ही जबरदस्त इंशाल्लाह टेस्ट आएगा चपली कबाबों का। ये देखें जो मैंने तैयार करके रखे हैं, ये चेक करें, ये रंगत इनकी चेक करें। देखें कितने खूबसूरत ये तैयार करके रखे हैं मैंने। चलो जी, एक साइड से बिल्कुल तैयार हो गए हैं, दूसरी साइड भी हमने इतनी ही तैयार करनी है। तो ये देखें जी कितना जबरदस्त तैयार हुआ, चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से तैयार हुए हैं। और व्लॉग का भी यहीं पे एंड करेंगे। तो जैसा कि आज आपके साथ मैंने चपली कबाब की रेसिपी शेयर की, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।